नमस्कार, जय जोहार। आप सभी देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच नित्य की भांति अपने वीडियो में कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर आता है, कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर आता है, कुछ ऐसी पुस्तकों को लेकर आता है जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का काम करती हैं। तो साथियों, हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड आया कहाँ से? हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड सदियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा, ऐसी रूढ़ी और ऐसे षड्यंत्रकारियों द्वारा लाया गया जो हर हाल में अपना भला ही चाहते हैं। दूसरे का भला हो या ना हो, वह उनका भला होता रहे, भले ही पूरा समाज भाड़ में चला जाए। तो साथियों, वह व्यक्ति है कौन? वह व्यक्ति है हमारे समाज में जितने भी पुराण, जितने भी वेद, जितने भी ग्रंथ, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, ये सारी पुस्तकों को देने वाला एक ही जाति विशेष का व्यक्ति है। कोई भी दूसरी जाति का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसी पुस्तकों का निर्माण किया हो जो हमारे समाज में हमारे हित की बात करते हो। तो साथियों, आज मैं फिर इसी संदर्भ में एक पुस्तक लेके आया हूं। वह पुस्तक है आनंद रामायण, जो तेज प्रकाश पांडे ने लिखी हुई है। तो इन पांडे जी ने लिखा क्या है? बड़ी ही रोचक कहानी है। आप चटखारे लेके मजा लीजिए। यह आपके अंधविश्वास और पाखंड पर बहुत तीखा प्रहार है, क्योंकि आप भी यदि ऐसी भावनाएं रखते हैं, यदि आप भी एक पत्नी व्रत से परेशान हो गए हैं, एक ही पत्नी व्रत से दुखी हो गए हैं, एक ही पत्नी से परेशान हो गए हैं, तो आज इसमें इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूं जो उपाय प्रभु भगवान श्री राम ने किया था। और वो भगवान राम को यह उपाय बताने वाला कौन था? वह था महाभारत वाला वेद व्यास। यानी महाभारत में जो वेद व्यास थे, वो यहां आकर राम से भी मिल रहे थे। लेकिन यह आप सभी को पता नहीं होगा, क्योंकि आप सभी पढ़ने का काम तो करते नहीं। आप सभी केवल एक काम करते हैं, सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं। अगर पंडित जी ने कह दिया कि इस व्रत से ये होगा, इस व्रत से ये होगा, आप सभी उसी को मान लेते हैं। लेकिन आज तक आपको इन पंडितों ने बताया नहीं होगा, इन ब्राह्मणों ने बताया नहीं होगा कि आप ये व्रत करके कैसे ज्यादा स्त्रियों को प्राप्त कर सकते हो, ज्यादा पत्नियों को प्राप्त कर सकते हो। इस आज के वीडियो में ये व्रत मैं लेके आया हूं। यह व्रत सबने छिपाया, लेकिन ये तेज प्रकाश पांडे ने इसमें पोल खोल दी कि यह व्रत भी है कि आप ज्यादा पत्नियां भी पा सकते हो। और यह व्रत राम को बताया था। राम दुखी हो गए थे एक ही पत्नी से, और जब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, तब उन्होंने ये व्रत उनको बताया और इस व्रत को उन्होंने पूरा किया भी। तो आइए साथियों, चलते ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं कहानी पर आनंद रामायण की, और मजा लेते हैं कि राम ने कैसे व्रत किया और कैसे ज्यादा पत्नियां पाई। आइए चलते हैं। तो मैं वहां पे बात कर रहा हूं वेद व्यास। शॉर्ट में थोड़ा पहले बता रहा हूं। वेद व्यास अयोध्या आए हैं अपने चेले चपाड़ों के साथ, और जब वहां अयोध्या पहुंचते हैं अपने चेले चपाड़ों के साथ, तो वह राम के पास जब अयोध्या पहुंचे हैं तो राम का दर्शन ना हो तो बेकार है। तो साथियों, वह राम के दर्शन के लिए वहां जाते हैं, और राम को जब पता चलता है कि व्यास जी आए हुए हैं, तो वो भी भागे भागे व्यास के पास पहुंचते हैं कि प्रभु, आपका हमारी नगरी में बहुत बहुत स्वागत है, और आप
हमें बड़ा हर्ष हुआ कि आप हमारी नगरी में आए और उन्हें भांति भांति से उनका स्वागत करके उन्हें अपने भवन में ले गए। उन्होंने व्यास जी को एक उत्तम आसन पर बैठाया। इसके पश्चात ऋषियों और शिष्यों को भी सुंदर आसन पर बैठाकर विधि पूर्वक कामधेनु तथा रत्नों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं से मुनियों की अलग अलग पूजा की और सब मुनियों को साथ व्यास जी के साथ भोजन करवाया। बाद में तांबूल और दक्षिणा दी। तांबूल आप सभी जानते नहीं होंगे, तांबूल किसे कहते हैं? तांबूल यानी खाना खाने के बाद जो तंबाकू खाते हैं। उस समय सारे ऋषि मुनि एडिक्ट थे इस नशे के, बिना तंबाकू के कुछ हजम नहीं होता था। तो आइए देखते हैं राम जी ने कैसे कैसे सत्कार किया व्यास जी का, जो महाभारत वाले राम व्यास जी हैं। यहां पर वापस पहले भी चले गए थे। ये पहले ये व्यवस्थाएं थी कि 10-10 हजार 2-2 लाख 10-10 लाख वर्ष जीते रहो, और वो भी आज के 60 वर्ष नहीं। आज के 60 वर्ष तो उस समय के 60 मिनट ही थे। आज तो 60 वर्ष हम लोगों को लगता है बहुत ज्यादा है। तो साथियों आइए चलते हैं कहाँ कि उन्होंने तांबूल से सेवा की। तब राम ने हाथ जोड़कर भगवान राम से मतलब भगवान पे व्यास से कुशल मंगल पूछा, और सीता जी पंखा झलने में लगी थी, व्यास की सेवा करने में लगी हुई थी। तब इसके बाद व्यास जी ने राम को अपना कुशल मंगल बताया और सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है। तो कहा व्यास जी कहे, हे महाबाहो राम, जैसा आपका राज्य है, आप इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं, वैसा किसी राजा ने नहीं किया और ना ही भविष्य में करेगा। इसके अतिरिक्त आप जैसे महिपाल का एक पत्नी व्रत का पालन करना देखकर मन में बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा जगत में कौन राजा है जो तरुणाई में काम रूपी दावा नल को सहन करने में समर्थ हो। ऐसे ऊंचे पद पर रहकर जवानी के उमंग में एक पत्नीधारी केवल आप ही हैं। इस प्रकार व्यास की बातों को सुनकर राम ने कहा, अब राम ने क्या कहा ये तो बाद में सोचिएगा, लेकिन यहां व्यास जी क्या कह रहे हैं? इस तरह उमंग जवानी और इस तरह ये राजपाट, यानी ये जो व्यास जी चाहते थे वो राम कर ही नहीं रहे थे। तो व्यास जी को बड़ी तकलीफ हुई कि यह व्यक्ति, इसे तो बहुत सारी रानियों में, बहुत सारी वेश्याओं में होना चाहिए था, ये नहीं है। व्यास जी दंग थे। तो राम जी ने इसके बारे में जवाब देते हुए कहा, हे मुनि सत्त, मैंने अपने लिए 3 नियम बना लिए हैं। एक नियम ये कि मेरे मुंह से जो बात निकल जाए वह ध्रुव होती है और प्राण संकट आने पर भी नहीं बदलती। दूसरी बात, सीता को छोड़कर समाज की समस्त स्त्रियां कौशल्या हैं, उनकी मां बराबर हैं। और आगे चलिए, तीसरी बात, जब मैं एक बार कोई बाण छोड़ देता हूं तो उस पर दूसरा बाण नहीं छोड़ता, वो एक ही बार में उसका काया कल्याण हो जाता है। ऐसा राम ने व्यास जी से कहा। तब व्यास जी ने कहा, क्या कहा? यह भी बड़े चटखारा लेने वाली बात है, यह कहानी बड़ी मजेदार है, आप सभी जुड़े रहिए। तब क्या कहा? वेदव्यास का, हे राजन, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। अरे सुनिए, आप तो इस जन्म में एक पत्नी धर्म का, एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके फल से दूसरे जन्म में, जो दूसरा जन्म होगा आपका, उस जन्म में आपको बहुत सारी स्त्रियां हैं जो मिलेंगी, यानी आगे आपको द्वापर में बहुत सारी मिलेंगी। तो इसके लिए मैं ये एक उपाय बताता हूं, आपको बहुत सारी स्त्रियों के साथ भोग करना है, ऐसा आपके लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी नारियां मिल सकती हैं? यह मैं आपको विधान बताना चाहता हूं। अरे राम भाई बड़े कौतूहल हो गए, वो खुशी खुशी बताए, प्रभु मुझे ऐसा उपाय जल्दी बताइए जिससे मैं अगले जन्म में बहुत सारी नारियों को पा सकूंगा। प्रभु जल्दी बताएं, कृपा करें। यद्यपि एक नारी व्रत, तो वेदव्यास ने कहा, हे राम, आपने बहुत ठीक प्रश्न किया है।
मैं आपको वह उपाय बतलाता हूं। यद्यपि एक नारी व्रत के पुण्य से ही आपको कितनी ही स्त्रियां मिलेंगी, लेकिन वह जो आपका व्रत है उससे ही कुछ नारियां मिलेंगी अगले जन्म में। लेकिन मैं आपको वह उपाय या दान बता देता हूं कि वह दान करने से आपको बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी, सीता के समान भार के। यानी जो उपाय बता रहे हैं, ये सुनिएगा आप, मैं उपाय बता रहा था, कहीं आप सोचे मैं सीता की बात कर रहा हूं, नहीं, वो बता रहे हैं सीता के भार के, यानी सीता का जो वजन है उनके भार के बराबर सोने की एक मूर्ति बनवाइए और उसी तरह फिर 16 मूर्तियां बनवाइए। जैसे आप एक मूर्ति बनवाएंगे सीता के वजन के बराबर, वैसे ही 16 मूर्तियां बनवाइए और उन 16 मूर्तियों को जैसे सीता का श्रृंगार किया जाता है, जैसे सीता की सारी सज्जा की जाती है, जैसे उनको सजाया दजाया जाता है, उनके गहने पहनाए जाते हैं, ऐसे पूरी तरह भूषणों से अलंकृत करके पूरा का पूरा आप ब्राह्मणों को सरयू तट पर जाकर अगर दान करेंगे तो निश्चित तौर पर अगले जन्म में आप बहुत सारी स्त्रियों को प्राप्त करेंगे। भाई राम से रहा नहीं गया, वेद व्यास को सहर्ष बताया कि मैं इसकी जल्द ही तैयारी कर रहा हूं और मैं आपके निर्देशन में आपके समक्ष यह कार्य संपन्न कर देना चाहता हूं। वेद व्यास भी तैयार हो गए, राम ने तुरंत ऑर्डर दिया, तो राजा ही थे। 16 मूर्तियां फटाफट तैयार हो गई सीता के वजन के बराबर और उनको गहनों से लाद दिया गया और उन मूर्तियों को लेकर राम सरयू तट के पास पहुंच गए और वहां पर खड़े पहले से बुलाए गए वहां पर रह रहे ब्राह्मणों को 16 वह मूर्तियां उन्होंने पूरा विधि विधान से उन सबको दान कर दिया और दान करने के बाद उन ब्राह्मणों के हृदय गदगद हो गए और इतना गदगद हो गया कि मार आशीर्वाद से भंडार लगा दिया, इतना आशीर्वाद दिया और कहा, राजा राम आपने तो हमें एक दिया, इसके बदले आपको 1 सहस्त्र मिलेंगी। अब 16 लोग यही आशीर्वाद दे डाले, वही 16,000 अगले अवतार में श्री कृष्ण को 16,000 रानियां मिली। यही कृपा होती है इन दान करने से, यही कृपा होती है ये उपाय अपनाने से। तो ऐसी कृपा कि राम जो एक पत्नीधारी व्रतधारी थे वह उबे हुए थे अपने उस एक पत्नीधारी व्रत से, और जैसे ही उनको उपाय मिला आनन फानन में सारे उपाय कर डाले। कितनी मजेदार कहानी है, मजा आ गया, आप सभी को भी बहुत मजा आएगा इस कहानी को सुनकर। तो साथियों, आप सभी ने देखा उन्होंने इस जन्म में जो 16 मूर्तियों का, सोने की मूर्तियों का दान किया, उसका पुण्य उन्हें अगले जन्म में मिला। वो अगले जन्म में उन्हें 16,000 रानियां मिली। तो आप सभी भी यदि अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रतधारी अगर आप भी हैं तो आप भी इस व्रत को पूरा करें। अपनी पत्नी के बराबर की वजन की सोने की मूर्ति जाके ब्राह्मणों को दान करें और अगले जन्म में 1,000 पाएं। और अगर क्षमता आपकी है तो दो तीन मूर्तियां कर दें। भाई जिसकी जितनी क्षमता है, अपनी तो एक भी नहीं है, क्योंकि एक सोने की मूर्ति बनवाने में पता नहीं कितना धन लगेगा, ये अंदाजा नहीं है। फिलहाल 60-65 किलो की वाइफ है मेरी, तो इतना बड़ा 60-65 किलो का सोना की मूर्ति बनवाने की अपनी तो क्षमता नहीं है। लेकिन जिसकी भी क्षमता है वह ऐसा बनवा के अगले जन्म में 1,000 पा सकता है, ये तो गारंटी है, क्योंकि यह आनंद रामायण कह रही है और यह राम द्वारा प्रैक्टिकल की हुई और श्री कृष्ण द्वारा प्रमाणित है, क्योंकि श्री कृष्ण के 16,000 थी, राम ने वह किया था काम।
तो साथियों, आज आपको यह अंधविश्वास से भरी गपोड़ कथा कैसी लगी? आप सभी का कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी आज की ये उपाय सुनकर, आज तक ये उपाय किसी ब्राह्मण ने आपको नहीं बताया होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि वह चाहता ही नहीं कि आप भी अगले जन्म में अच्छा इस तरह ज्यादा रह पाओ, क्योंकि हो सकता है कि 1000 में उसके घर की भी 2-3 हो। इस डर के मारे ये उपाय नहीं बताता। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा तो दबा के शेयर करें, और सभी लोग ज्यादा पत्नियों का लाभ ले पाएं इस उपाय के द्वारा। और जो साथी हमारे नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से आपके सामने हो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। बने रहिए आप जागो पंच के साथ। इसी के साथ नमस्कार।